बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 का इंग्लिश का पेपर किस रूप में आएगा, किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा, कितना नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, मतलब पूरा एग्जाम पैटर्न क्या क्या पढ़ के इंग्लिश में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अभी का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्लास 12 के एग्जाम में आपके 2027 में इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा, आर्ट साइंस कॉमर्स, और यहीं पे मैं स्पष्ट कर दूं कि सबका सिलेबस सेम है, बस पेपर अलग अलग रहता है। साइंस कॉमर्स का एक साथ एक पेपर से एग्जाम होगा, आर्ट्स वालों का इंग्लिश का पेपर अलग रहेगा, लेकिन सिलेबस सभी चीजें क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। तो पूरा इसमें कैसे आप इंग्लिश में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बुक लिस्ट आपके पास कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी पूरा यही। तो देखिए, टॉपर में सामान्य विद्यार्थी में हर वीडियो में बताता हूं यही अंतर आता है कि टॉपर को मालूम होता है कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, जो बुक पढ़ रहा हूं, उसे किस रूप में प्रश्न आ रहा है, जो चैप्टर में पढ़ रहा हूं उसे किस रूप में प्रश्न आ रहा है, ताकि वो चैप्टर पढ़ते समय उसी बात को ध्यान में रख के पढ़ता है। तभी तो, क्योंकि इंड गोल अपना वही है कि जो बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में प्रश्न पूछेगा वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। मैंने कितना भी पढ़ा वो प्रश्न मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं तो मेरा सारा पढ़ना व्यर्थ चला गया। मैं कितना भी कम पढ़ा वो प्रश्न मैं सॉल्व कर पा रहा हूं तो मेरा पढ़ना सार्थक हुआ, क्योंकि अंक उसी से मिलेगा कि कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और इंड में लोग अंक ही देखेगा, आपको उसी से डिसाइड करेगा आप कितना मेहनत किए हैं साल भर। तो ये चीजें आपको पहले से मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं, उस रूप में आगे स्ट्रेटजी में दे दूंगा, बुक बता दूंगा, उस रूप में आप पढ़ाई करेंगे, आसानी से इंग्लिश में भी आपका 100 में 100 स्कोर आएगा। अब ध्यान से यहां से चीजें बारीकी से समझिएगा। देखिए यहां पे स्ट्रेटजी क्यों जरूरी है मैं बता दूं तो यहां पे देखिए दो विद्वानों का कथन है। स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था कि स्ट्रेटजी इज फिगरिंग आउट व्हाट नॉट टू डू। ये सबसे जरूरी कथन है। इस समय ऑनलाइन दुनिया में इतना ना नोट्स आपको मिल जाएगा, इतना बुक मिल जाएगा मार्केट में कि उसी को पढ़ते पढ़ते पता चला और सब विषय के लिए समय ही नहीं मिला, फिर भी साल भर में आप समाप्त नहीं कर पाए। तो इस समय एक कथन काफी सार्थक सिद्ध होगा आपकी तैयारी से संबंधित कि स्ट्रेटजी क्या है, जो हम लोग इस वीडियो में सीख रहे हैं कि आप ये पता करें कि क्या आपने को नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना। ये चीजें हमारे प्रश्न आएगा नहीं, उसमें मैं क्यों समय दूं, बाकी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें मैं समय दूंगा। और दूसरा, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, कि आपका मान लीजिए लक्ष्य है कि हमको 100 में 100 लाना है इंग्लिश में, लेकिन किसी प्लान, कोई भी प्लान आपके पास नहीं है, तो आपका सिर्फ क्या है, इच्छा है, वो आपका गोल वगैरह नहीं है। गोल इच्छा से कब गोल बनता है, जब प्लान आप बना लिया, उस पर काम कर रहे हैं। तो दोनों चीजें, प्लान और क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा। तो इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 का मैं यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहा हूं, इसी रूप में प्रश्न आएगा। मैं जैसा कि शुरू में बताया कि आर्ट्स वालों का अलग प्रश्न रहता है, यहाँ पे देख लीजिए जिनका 305 यहाँ पे विषय कोड है, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लें। अच्छा, और यहाँ पे देखिए साइंस कॉमर्स का अलग रहता है प्रश्न। तो इसी रूप में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश का 100 मार्क्स का आप जानते हैं एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। 3 घंटा 15 मिनट पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा, और आगे इंस्ट्रक्शन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हैं, पढ़ सकते। एग्जाम में भी सेम इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन है। अब ध्यान से देखिए, आगे जैसे ही इंस्ट्रक्शन खत्म होगा, आप प्रश्न जब सॉल्व करने के लिए पहुंचेंगे सेक्शन ए में, जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जहां से शुरू होगा, तो उसमें देखिए 1 से 100 तक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 का जवाब आपको देना है ओएमआर शीट पे। तो इसमें यही फायदा रहता है ना कि ऑब्जेक्टिव में, कि अगर मान लीजिए आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, कहां से आप आंसर निकालें उसको कोई महत्व नहीं, आप ओएमआर शीट पे अगर सही से ऑप्शन कलर कर दिए तो कंप्यूटराइज मशीन से चेक होगा, आपको 50 में 50 मिलेगा। और एक भी अगर सही नहीं हो रहा है तो एक भी अंक नहीं मिलेगा। इसका यही दोनों पहलू है। तो इसमें 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में सर कैसे सही करेंगे इंग्लिश में, आइए समझते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे देखिए पूरा पेपर का एक मैं आपके पास यहाँ पे रख दे रहा हूं, इसको आप बोल सकते हैं पूरा पेपर में क्या क्या प्रश्न आएगा, पूरा उसका खाका मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। यहाँ पे समझ लीजिएगा किस टाइप का प्रश्न आएगा, टोटल नंबर इससे कितना पूछा जाएगा, कितना अटेम्प्ट करना है, मतलब कितना बनाना है, कितना मार्क्स का रहेगा, ये ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा 100, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना है, इसलिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। फिर आपसे ऐसे पूछेगा सब्जेक्टिव में, जिसमें से 5 ऑप्शन रहेगा, 5 में से किसी एक पर ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में, इसके लिए 8 अंक मिलेगा। एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा, कुछ लाइन दे देगा, कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, आपके बुक से रहेगा। पोएम से पूछेगा 4 में से किसी एक को एक्सप्लेन करना होगा, इसके लिए 4 अंक मिलेगा। फिर प्रोज से मतलब कहानी वाला खंड से उसी तरह एक्सप्लेन करने के लिए 4 आपसे पूछेगा, एक का आपको एक्सप्लेन करना होगा, 4 अंक का रहेगा। लेटर राइटिंग में 2 ऑप्शन, 2 मतलब कि लिखना होगा, 2 ऑप्शन रहेगा, 2 में से कोई एक आपको लिखना होगा लेटर, इसके लिए 5 अंक। फिर क्वेश्चन आंसर रहेगा आपके बुक से, जिसमें से 10 आपसे क्वेश्चन आंसर मतलब कि पूछा जाएगा, जिसमें से 5 का उत्तर लिखना होगा और आपका इसके लिए 10 अंक मिलेगा। फिर अदर टाइप क्वेश्चन जो रहेगा, अदर टाइप में आपका
मिलान करने वाला, ट्रांसलेशन, ये सभी चीजें आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। 6 टाइप का प्रश्न रहेगा जिसमें से 3 का जवाब देना होगा, इसके लिए 15 अंक मिलेगा। और फिर एक पैसेज या प्रेसिज आपसे पूछा जाएगा, संक्षेपण वगैरह 2, जिसमें से 1 का संक्षेपण करना होगा, इसमें से 4 अंक। टोटल 107 प्रश्न पूछेगा, 63 अटेम्प्ट करना है और 100 अंक आपके पास, मतलब कि 100 अंक आपको 100 अंक का पूरा पेपर होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये पूरा ओवरऑल पेपर मैंने आपको समझा दिया कि इसी रूप में अंक का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां से चीजें क्लियर होगा आपके दिमाग में क्या पढ़ना है। तो जो 100 आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिसमें से 50 बनाना है, इसके लिए हम क्या करें सर, क्या पढ़ने? जब पेपर आप सॉल्व करने चलेंगे, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट का, आप किसी भी स्ट्रीम से, अगर इंग्लिश का पेपर आप सॉल्व करेंगे तो शुरू में 1 से 60 तक इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का 2 चीजें होता है, एक तो आपका ग्रामर होगा एक पार्ट, और एक पार्ट आपका बुक रहेगा। तो 1 से 60 तक इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे सर ग्रामर में, तो यहां पे ध्यान से चीजें समझिएगा। साइनोनिम से खूब प्रश्न रहता है, साइनोनिम मतलब समानार्थक शब्द से, एंटोनिम से विपरीतार्थक शब्द से खूब इंग्लिश में प्रश्न रहेगा, यही टॉपिक है, नोट कर लीजिए। वॉइस से प्रश्न रहेगा, नाइरेशन से, प्रीपोजिशन से, ऑड वन से, कि यहाँ पे दे देगा चार ऑप्शन, कहेगा इसमें से कौन एक सा ऑड है उसको चुनिए। फिर वर्ब से प्रश्न रहेगा, टेंस से प्रश्न रहेगा, सेंटेंस से, करेक्ट स्पेल्ड मतलब जो स्पेलिंग दिया रहेगा पूछेगा कौन इसमें से एक सही है। फिर आपका प्रोनाउन से प्रश्न आता है, डिग्री से। ये 12 टॉपिक जो है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन टैग से भी प्रश्न खूब पूछता है। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। फिर आर्टिकल से प्रश्न रहेगा, फ्रेज से, कंजक्शन से, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो पूरा आपका ग्रामर ही आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो ये जो 17-18 टॉपिक में आपको लिखा है, फिर यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा ये पूरा टॉपिक यहाँ पे, और फिर आगे की तरफ बढ़े हम लोग। तो इतना टॉपिक जो विद्यार्थी कवर कर लेंगे तो उनका जो 1 से 60 तक, अब देखिए ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप बुक मान लीजिए पूरा अच्छा से पढ़ेंगे तब कितना आपका सही होगा, 40 अंक। और समझिए व्याकरण अच्छा से पढ़ लिए 1 से 60 तक, तो आसानी से आपका 50 ही बनाना है, उसी से आप बना सकते हैं। जरूरी थोड़ा है कि बुक से ग्रामर दोनों से बनाना है, जहां से आप 50 बना सकते हैं। तो ग्रामर का ये टॉपिक जो विद्यार्थी पढ़ लेंगे, इसी से सारा 1 से 60 तक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ग्रामर में अगर आपको सही करना है, 1 से 60 में 50 सही कर लेना है, तो ये पूरा टॉपिक आपको नोट करके पढ़ लेना है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर के बुक से जो 12 लेवल का हो। फिर आगे सर, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो 61 से 100 तक का जो प्रश्न रहेगा वो आपके टेक्स्ट बुक से रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो आप बुक पढ़ते हैं उससे रहेगा। कौन कौन सा बुक सर, तो यहाँ पे रेनबो पार्ट 2 है क्लास 12 का, इससे, और यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश है इससे। तो ये दोनों बुक का पूरा लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर किन्होंने लिखा है, कौन से पोएम के कौन से पोएट ने लिखा है, ये चीजें जरूर आपको, क्योंकि इससे आगे मिलान करने का भी प्रश्न आ जाता है सीधे सीधे 10 अंक का। तो ये पूरा बुक आपका कमांड होना चाहिए। बुक से जो प्रश्न पूछेगा आगे आपका, उसका जो मतलब एक्सप्लेन करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव कहीं से उठाकर पूछ देगा, तो इस बुक को जरूर पढ़ जाना है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी खूब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा। यानी कि सर अपने पास एक क्लियर समझ लेना है अभी तक कि 100 में से जो 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है, तो उसमें या तो जो 18 टॉपिक मैंने बताया ग्रामर का, वो अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तब भी हमारा 60 तो ग्रामर से ही प्रश्न रहेगा, तो 50 सही कर देंगे। या उसमें से कुछ टॉपिक से प्रश्न आता है, नहीं हमसे बन पाता है, तब भी मान लीजिए हम ये टारगेट लेकर चलेंगे 30 से 40 प्रश्न वहां से सही कर दिए, और 20 से 30 प्रश्न यहाँ से बुक से सही कर दिए, क्योंकि बुक से कुछ प्रश्न काफी आसान रहेगा। कोई पंक्ति दे देगा कविता का, पूछेगा किस कविता का है, या किस कौन सा इसके पोएट है, या कभी कभी पूछ देगा कौन सा जो आपका मतलब स्टोरी है उसके राइटर कौन है। तो ये सब आसान आसान प्रश्न होते हैं। तो बुक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? तो ग्रामर आप पढ़ेंगे ठीक है, वहां 50 कर देंगे, लेकिन बुक नहीं पढ़ेंगे तो फिर सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए यही स्ट्रेटजी। आप सब्जेक्टिव पे चलते हैं, तो सब्जेक्टिव में देखिए सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में आपसे पूछा जाएगा, एक आपका एस से लिखना होगा। इस तरह 5 ऑप्शन रहेगा, जरूरी नहीं ये रहे, हो सकता है इसी में से एक आ जाए, लेकिन इसके लिए 8 अंक मिलेगा। तो एसए के लिए क्या होता है, और शब्द लिमिट रहेगा 150 से 200 वर्ड में। तो एसए के लिए यही होता है ना कि ये यहाँ पे आप जिस तरह टॉपिक देख रहे हैं कि इसमें से किस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं। सबसे आसान है माई स्कूल, तो स्कूल के बारे में आप अपना छोटा छोटा वाक्य बनाकर और ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस आपका हो जाएगा ऐसा 150 से 200 शब्द में। या उससे भी अच्छा लिखना चाहते हैं तो अभी आप घर पे क्या कीजिएगा कि 10 से 20 एग्जाम से पहले ऐसे जो क्लास 12 के एग्जाम में पहले पूछा गया उसको सॉल्व लिखना सीख लेंगे, तो वहीं से एक प्रश्न आ जाता है। तो ऐसे आपको लिखना सीखना होगा, क्योंकि 12 लेवल का रहेगा, तो इसको अच्छा से आप लिखेंगे तभी अंक मिलेगा। तो पहला टाइप में आपको क्या सीखना है, नोट कर लीजिए, एस पे लिखना सीखना है। फिर आगे सर एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो आपका प्रोज खंड है उससे एक प्रश्न है।
अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपने को पता करना होगा कि इसमें से कौन है। तो जैसे आई हैव ए ड्रीम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, तो इस तरह कुछ भी एक आपको दिख जाएगा, चाहे इस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो एक कोई पता कर लीजिएगा, आपको लग जाएगा इस चैप्टर से। तो इसमें एक तरीका होता है कि ये जो ये लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, रिटन बाय, उसके राइटर का नाम लिखेंगे, फिर ये क्यों चीजें कहना चाहते हैं ये आपको लिखना होगा। तो इसके लिए भी अगर बुक पढ़े रहेंगे, राइटर का नाम याद रहेगा, तभी आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक रहेगा आपका, इसमें इसका एक मतलब कि होता है पूरा फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, आप लोग का डिमांड आएगा तो हम सीख लेंगे। फिर एक आगे भी तीसरा नंबर पर एक्सप्लेन के लिए कहेगा, जिसमें से एक वो एक्सप्लेन करना होगा। सारा देखिए पोएम से है, सारा किससे, पोएम से, मतलब कि आपका प्रोज खंड से, पोएट्री खंड से। इसमें देखिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, यहाँ पे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से। तो कोई भी एक आप आसानी से पता कर पाएंगे कि किससे लिया गया, और फिर वही इसका फॉर्मेट है कि किस कविता से लिया गया, उसके कवि कौन है, और पूरा उसके बारे में क्यों, ये लाइन का क्या मीनिंग है, अपने लैंग्वेज में इसको समझाना होगा, लेकिन इंग्लिश में लिखना है, एक क्लियर आपको समझिएगा। तो पहले हम क्या सीख लेंगे सर, एस से दो एक्सप्लेन करना बुक पढ़ेंगे, तो उसी से हमारा ये चीजें कवर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर पे, तो आपसे एप्लीकेशन पूछेगा। तो एक तो पूछेगा आपसे मतलब कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल, कि एक पूछेगा एप्लीकेशन लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे देख पा रहे हैं, और एक लेटर पूछेगा। कोई भी एक एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है वो आप सीख लें, या लेटर का फॉर्मेट दिमाग में बैठाएं, और वहीं से मैं फिर कहूंगा एग्जाम से पहले 8-10 लेटर लिखना आप सीख लिए। मान लीजिए कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं, वहां पे लिखना सीख लिए, या आगे आपका प्रथम शारीरिक परीक्षा, द्वितीय शारीरिक परीक्षा होगा सेंटर पर, उसमें आप सीख लेंगे। तो आगे क्या पूछेगा सर, लेटर और आपका एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। इसके लिए 5 अंक आपको दिया जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर पूछेगा, और एक क्वेश्चन आंसर देखिए 10 रहेगा, 10 में से 5 का जवाब देना है, इसके लिए 2-2 अंक मिलता है 10 अंक का। ये कहां से है सर, तो ये सभी बुक से है, बुक के प्रोज और पोएट्री दोनों खंड से है। तो ये अगर बुक आप जब पढ़ेंगे तभी इसका उत्तर आप लिख पाएंगे। तो बुक पढ़ेंगे, तो बुक अगर देखिए आप पढ़े तो कितना आपका फायदा है, 61 से लेकर 100 तक का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कमांड होगा। सब्जेक्टिव में देखिए पहला एक ऐसे मिला, बाकी सारा बुक से अभी तक प्रश्न चल रहा है, तो इन सभी प्रश्नों पे आपका कमांड होगा। फिर छठा में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा 100 से 120 वर्ड में, इसके लिए 15 अंक, मतलब 5 अंक ये प्रश्न है। तो इसमें देखिए या तो समरी काफी विद्यार्थी रटते हैं, तो आप समरी भी रट सकते हैं। तो समरी आपको लिखना होगा एक प्रोज से और एक पोएट्री से, ठीक है। उससे अच्छा है, मैं आपको क्या कहूंगा, इसमें क्या कीजिएगा कि समरी आपको नहीं आता है, नहीं रटना चाहते, तो समरी बड़ा बड़ा कितना रटिएगा, और फिक्स थोड़ा पूरा चैप्टर का रटना होगा, फिक्स जो है उसको कीजिए। तो इसमें 3 ही बनाना है 6 में, तो क्या कीजिएगा कि एक जो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न आ जाएगा। तो एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न बना दीजिएगा, 6 में से 3 बनाना है। या आप समरी याद करेंगे तो समरी भी लिख सकते हैं, मना नहीं कर, मतलब अगर नहीं याद करना, समय नहीं देना है, तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न याद कर लीजिए 4-5, उसमें से एक आ जाएगा, आपको लिख देना है। और दूसरा ये मैच है, जो आप कविता, कौन सा कविता है, कौन से कवि की रचना है, तो ये आसानी से आप रट रहेंगे, तो इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आएगा और यहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो 2 मैच रहेगा, एक कविता से और एक आपका यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक का यहाँ पे देखिए प्रोज सेक्शन से, देख रहे हैं ना, एक पोएट्री से एक प्रोज से। तो मैं कहूंगा 2 आप यही बना दीजिए, ये 10 अंक आपका हो गया, 3 ही बनाना है। और एक आप चाहे ट्रांसलेशन आता है तो ट्रांसलेशन 5 बना दीजिएगा, और फिर आपका जो है ये दूसरा मैच 3 आपका प्रश्न हो गया। तो आपके इच्छा पे जो आपको आता है वो बना सकते हैं। मन कर रहा है समरी लिखना, लेकिन इसमें 6 टाइप का प्रश्न है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, 3 ही बनाना है। मैं मेरे हिसाब से चलेगा, मैं क्या कहूंगा, 2 मिलान बना दीजिएगा, ट्रांसलेशन बना दीजिए। ट्रांसलेशन नहीं आता है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का प्रश्न लिख दीजिए, या समरी कोई आ गया तो भी लिख सकते हैं। लेकिन कौन कौन 6 टाइप रहेगा, तो एक आपका समरी रहेगा पोएट्री से, एक प्रोज खंड से समरी रहेगा, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न रहेगा, फिर एक मैच रहेगा आपका पोएम से, एक आपका प्रोज से रहेगा मैच, एक ट्रांसलेशन रहेगा, ठीक है। तो कोई इस 6 टाइप प्रश्न में से कोई भी 5 आप बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है। और 7वां टाइप जो प्रश्न है ना, उसमें रहेगा आपका एक पैसेज रहेगा, या पैसेज पढ़िए, पैसेज आप समझ रहे हैं, कुछ लाइन लिखा रहेगा अनसीन पैसेज, और उसमें से कुछ प्रश्न रहेगा, उसको खोज कर बनाना होगा। तो ये आसान होता है, बना दीजिए। या आपको अगर प्रेसिज लिखने आता होगा एक टाइटल के साथ में, तो संक्षेपण, प्रेसिज में आप समझ रहे हैं 8-10 लाइन में दिया रहेगा, इसको उसका टाइटल देना होगा और उसको संक्षेप में लिखना होगा, ताकि कोई भी पूरा जो पढ़े पैराग्राफ और आपका जो संक्षेपण पढ़े मूल बातें समझ जाए। तो संक्षेपण से अच्छा है कि पैसेज खोज कर बनाना है, बना सकते हैं। तो ये पूरा 7 टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो ओवरऑल इंग्लिश में हमने स्ट्रेटजी समझ लिया कि सर हमको बस बुक पढ़ जाना है, पूरा ग्रामर का जो मैंने टॉपिक बताया वो, और बाकी जो सब्जेक्टिव 7 टाइप का प्रश्न है वो सीख लेना है, बस इतना ही आपको बनाना है।
और इसके लिए बस वही है, बुक और ग्रामर का टॉपिक कहीं से भी पढ़ जाइए। और बाकी आपकी इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बैक टू बैक क्लासेस इस चैनल पे जारी है। आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह इस चैनल का नाम AR Career Point सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, या सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किस सब्जेक्ट पे इसी तरह आप क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।